हारी, और जो कार्य दम्भ सो बड़ आचारी। सोई सयाना, सयाना मतलब बुद्धिमान। आज लोग उसकी जय जयकार करते हैं, भैया बहुत बुद्धिमान। जो दूसरे के धन को लूट ले उसी को बुद्धिमान कहा जाता है। सोई सयान जो परधन हारी, जो कार्य दम्भ, जो दम्भ पाखंड कर लेता हो, छल कपट कर लेता हो, खूब गलमुदरी बजा लेता हो, एक दूसरे में लड़ाई करा देता हो, आपस में घर फोड़ देता हो, संगठन को फोड़ देता हो, आज उसे कहते बड़ा बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान है। देखा ख्याल कर रहा कैसा बढ़िया। अरे प्रेमियों, ये करने से सदगुरु खुश नहीं होते, ये करने से सदगुरु नाराज हो जाते हैं। अगर सदगुरु नाराज हो गए, भगवान नाराज हो गए, प्रभु नाराज हो गए, तब अरे बच्चे तो सब उन्हीं के हैं, और जब बच्चे उन्हीं के हैं, अगर एक बच्चे को कोई तकलीफ किसी के द्वारा होती है तो क्या हाल होता, खुश नहीं होते कभी। प्रभु अगर खुश नहीं हो तो हमारे लिए तो नुकसान है। अरे प्रेमियों, इसलिए वो सयाना नहीं, सयाना का मतलब ये होता है जो मानव तन पा करके, मानव शरीर की महिमा को जान करके, जिस काम के लिए मानव तन मिला है उस काम को कर लो साथ साथ, तब तो चतुर और चालाक कहे जाओगे, और नहीं तो होशियार नहीं। उसको महात्माओं ने कहा मूर्ख, मूर्ख कहा मूर्ख जो ऐसे रह जाए। अरे प्रेमियों, भगवान राम के पुजारियों से हाथ जोड़ करके निवेदन, बहुत लोग राम को मानते, हम भी राम को मानते, ऐसा नहीं कि हम भगवान राम को नहीं मानते, हम भी मानते राम को मानते, शंकर को मानते, ब्रह्मा को मानते, विष्णु को मानते, 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवी, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 7 को मानते। हमारा कोई गुरु भाई ऐसा नहीं, गुरु भाई नहीं जो सबको न मानता हो, सबको मानते। हमारे गुरु महाराज भी मानते थे, हमारे गुरु महाराज भी कहते थे बच्चा मैं सबको मानता हूँ, लेकिन मानने का तरीका होता। अगर मानने के तरीके से नहीं मानोगे तो आपका तरीका बिगड़ जाएगा, रास्ता बदल जाएगा। कैसे मानते हैं, थोड़ा उदाहरण समझ लीजिए। हमारे गुरु महाराज समझाते थे, हमारे आपके घर में कुंवारी कन्याएं, बच्चियां, जब वो सयानी हो जाती है तो उनका लिए एक हम वर खोजते हैं ना, एक बच्चे को खोजते हैं और उसी के साथ भावर छोड़ देते, सगाई कर देते। वो हमारे घरों की बच्चियां ससुराल जाती, भौतिकी पति को पाने के लिए रो करके जाती। अब ससुराल जब बच्ची जाती है तो किसके सहारे से गई बच्ची ससुराल? पति के सहारे से, क्या और किसी के सहारे से? अगर पति न मिले तो कोई बच्ची ससुराल जाएगी नहीं। पति जब मिलता है तो ससुराल बच्चियां जाती। अब वहां गई बच्ची तो यहाँ के रिश्तेदार थे अपने नैहर के, और ससुराल में भी नए नए रिश्तेदार मिलते। हाँ, मिलते नहीं मिलते? मिलते, लेकिन सम्मान सबका करना है, गाली किसी को नहीं देना। माता पिता समझा के अपनी बच्चियों को भेजते हैं, बच्ची मेरी नाक बचाए रखना, वहां जाना तो सम्मान के साथ रहना, वहां से बड़ाई हो तब मेरी नाक बचेगी। नहीं, माता पिता पहले पकड़े जाते, इसके माँ बाप ही ऐसे हैं, तब तो इसके कर्म ऐसे। आए प्रेमियों, यही माँ बाप सिखा के भेजते। अब वहां गए, बच्ची जो जाती है वहां पर तो वहां ससुर भी मिलते हैं, सास ससुर देवर जेठ, क्या नहीं, सब कोई मिलता है, तरह तरह के रिश्तेदार मिलते हैं। लेकिन एक बात आपसे पूछते, हाथ जोड़ करके निवेदन करते, अगर वो बच्ची जो पति का दर्जा है अगर वो देवर से देने लगे तो उसको क्या कहा जाएगा? बस इतना जान लीजिए, हाथ जोड़ करके निवेदन है। स्वामी जी महाराज समझाते थे, अरे बच्चा मानना तो सब, अच्छा ये बताओ जो जेठ है, सास ससुर है, अन्य रिश्तेदार है, क्या उनको गाली देना है? अरे उनका भी सम्मान करना है, लेकिन सबका सम्मान, सबसे प्रेम भाव रखना है, लेकिन सबका सम्मान, सबका प्रेम अलग अलग होता है। और पति का प्रेम अगर किसी अन्य से देने लगे तो बताइए क्या कहा जाएगा आपको? कभी सामने कहा है, रही एक की अब भाई अनेकन, अब विश्वा पुरुष बतारी, काय कबीर कह के संजय हो बहु पुरुषन की नारी। इसलिए बहु पुरुषों की नारी बनने की जरूरत नहीं। और अगर आपका पति है और पति का दर्जा दूसरे को दे दिया तो बेश्या कही जाएगी। ऐसे ही गुरु महाराज ने कहा, ये जीवात्मा उस अनामी महाप्रभु की है। अब ये बताओ, ये जीवात्मा अनामी महाप्रभु की, और हम आप जा रहे किसके पास? जो उनकी आराधना खुद ही कर रहा है। क्या ये देवी देवताओं की जीवात्मा है? आप लोग
लोग बताओ? देवी देवताओं की जीवात्मा नहीं है, न ब्रह्मा विष्णु महेश की है, न काल प्रभु की है। ये जीवात्मा सतलोक सत्पुरुष की है। जब ये सत्पुरुष मिलेंगे उनके पास ये जीवात्मा जाएगी, तब ये अमर हो जाएगी। और वही एक हमारा पति है जो सबका मालिक है, जो 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवी, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 17 करोड़ बैराग, ब्रह्मा विष्णु महेश, ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म, काल महाकाल, सबका जो मालिक है उसी की जीव है। अरे प्रेमियों, जब वहां हम पहुंचेंगे उनके पास, तब हमारा सच्चा पति मिलेगा और सच्चा मालिक मिलेगा। इसलिए सम्मान सबका करना, सास ससुर का भी, लेकिन उस पति का दर्जा अन्य किसी को हमको नहीं देना है। सम्मान सबका करना है। भाई वो बच्ची जाती है, ससुर का भी सम्मान करती है, जेठ का भी सम्मान करती है, अन्य पड़ोसियों का भी सम्मान करती है, लेकिन दर्जा हमको आपको एक ही देना है। पति का पति एक ही होता है, हजारों लाखों नहीं होते। बस इतना ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर फितूर उत्पन्न हो जाता है, ये देवी देवताओं को मानते नहीं। इसलिए हमने समझा दिया इस बात को। आए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान राम की थोड़ी बात मान लो। अगर राम के पुजारियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, हम राम को मानते हैं तो राम की बात को भी जरूर मानना है। अच्छा, मानोगे नहीं मानोगे? अगर राम की पूजा करते हैं और राम की बात न माने, पूजा करें हम लगातार, और अगर वो हमारी पूजा से खुश हो जाए, भाई बच्चा हम तुम्हारी पूजा से खुश हो गए, बहुत दिनों से पूजा कर रहे थे और हम खुश हो गए, अब बच्चा हम तुम्हारे लिए एक बात बताना चाहते हैं जिससे तुम्हारा भला हो जाए। अब वो बात बताओ, मैं हम सुन भी ले, उसके बाद करें ना वो काम, तो बताइए क्या भगवान राम खुश होंगे? आपको लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। भगवान राम ने कहा, जो न तरई भवसागर नर समाज अस्पाय, यानी जो इस भवसागर से पार नहीं गया इस शरीर को पा करके, उसका हाल जानते हो क्या होगा? एक रत निंदक, वो निंदक है, मंदमती का है, आत्महत्या का उसको दोष लगता है। तो क्या चाहते हो? आत्महत्या का दोष चाहते हो और आग में जलना चाहते हो, कुल्हाड़ियों से कटवाना चाहते हो, कट्टे और पेशाब के नर्क में डूबना चाहते हो, या अनामी महाप्रभु के धाम में माला फूलों के साथ अमृत पीना चाहते हो? क्या चाहते हो? अरे अपने गुरु दरबार में जाना चाहते हैं, अपने धाम जाना चाहते हैं। क्या इससे भी बड़ी कोई और दौलत मिलेगी? अरे प्रेमियों, बस यही चाह हमारे आपके अंदर रहे, हे गुरु महाराज जल्दी से जल्दी अपने धाम ले चलो, हमें ये नहीं चाहिए। तो बताइए वो आराम हम आपको मिलेगी। भगवान राम ने कहा, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जो परलोक सवारा। ये साधना का धाम है, मुक्ति मोक्ष का द्वार है। जिसने शरीर को पा करके अपने परलोक को नहीं सजा पाया, उसका हाल क्या होगा ये भी सुन लीजिए। यानी मानव तन पा करके अगर सदगुरु को ना अपनाया, और सदगुरु को नहीं अपनाओगे तो नाम कहां से मिलेगा? नाम तो सदगुरु के पास ही मिलेगा। इसलिए मानव तन को पा करके आप सदगुरु को अपना करके नाम की दौलत को ले करके भजन कर लिया, तब तो काम बन जाएगा। और अगर ये काम आपने नहीं किया, भगवान राम खुद कह रहे हैं, पाई ना जो परलोक सवारा, यानी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जो परलोक सवारा, यानी जिसने शरीर को पा करके परलोक को न सजाया। परलोक किसको कहा जाए? परलोक उसी को कहा जाता है जो सतलोक कहा जाता है, यानी 3 लोक के परे, उसको कहा परलोक को सजा लो। परलोक को सजाने के लिए मानव तन मिला है। अरे प्रेमियों, अगर ये आपने भगवान राम की बात नहीं माना तो होगा क्या तुम्हारे लिए? सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताई, काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। काल लगातार तो पाओगे, काल को, कर्म को, ईश्वर को बेकार में दोष लगाओगे, क्या फायदा मिलेगा? काल कर्म ईश्वर को दोष मत लगाना, अभी समय है आपको बचने के लिए। हमारे हुजूर महाराज जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया है, सब लोगों को बुला लो। कोई आपके रिश्तेदार हो, आपके दोस्त मित्र हो, अभी समय है, बचना चाहो, अभी समय बचाने के लिए महात्मा बार बार आवाज लगाते रहते हैं। महाराज जी मथुरा पहुंच चुके, फिर भी आवाज लगाते हुए आए हैं झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सबको बुला करके आए हैं। अपने प्रेमियों को भेजा जा करके बुला लो।
आज हम भी आप सबसे निवेदन करते हैं, आप सबसे, आपके जो भी रिश्तेदार हो, दोस्त मित्र जो आपके कहने सुनने समझाने से मान जाएं, उनको आप बुला लीजिए। अभी समय आगे ना जाने क्या हो, ना जाने कब क्या हो जाए। ऐ मानो तेरे शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। है किसी को कुछ पता आगे क्या हो जाएगा? आज तो बैठे सत्संग सुनते, अब कल क्या हो जाए है किसी को पता? इसलिए महात्माओं ने कहा है, काल करे सो आज कर। अगर कल के लिए आपने जो कुछ सोचा उसको आज ही कर डालो, आज कर। और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे काम। पल भर में ना जाने कौन सी प्रलय आ जाए, कब करोगे। इसलिए जो कल के लिए सोचा आज, जो आज के लिए सोचा तुरंत कर डालो। रावण का क्या हाल था? रावण ने कहा था स्वर्ग में सीढ़ी लगाऊंगा। ये काम अच्छा था, स्वर्ग में सीढ़ी लगाना बहुत बढ़िया था। सीढ़ियां लगा देते तो हम लोग भी चढ़ जाते स्वर्ग से स्वर्ग। और ये संसार वाले जो कहते हैं खा पी लो, मौज मस्ती कर लो, ऐसा आराम कर लो, और मर जाएंगे चले जाएंगे, पूछे कहाँ जाओगे तो कहते स्वर्ग चले जाएंगे। जीवन भर मांस खाया, शराब पिया, अंडा खाया, बेईमानी मक्कारी गद्दारी का तोड़ फोड़ किया, एक दूसरे के घर को फोड़ा, संगठनों को फोड़ा। अरे प्रेमियों, वो कहते हैं सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। अच्छा, स्वर्ग में सीढ़ी अगर रावण लगा देता तो इन सबके लिए आराम हो जाते ही नहीं हो जाते, और कहीं जाने की जरूरत न रहे, आराम से सीढ़ी पर चढ़ जाते, स्वर्ग से स्वर्ग पहुंच जाते, सब कोई चला जाता है, लाइन लग जाती स्वर्ग जाने के लिए। लेकिन वो काम रावण पीछे कर दिया और सीता हरण पहले कर लिया। अच्छा ये बताओ, सीता हरण तो गलत काम है कि अच्छा? अच्छा, उस काम को पहले कर लिया, और जब पहले कर लिया तो क्या स्वर्ग में सीढ़ी लगा पाया रावण? इसलिए गुरु महाराज ने कहा बच्चा अच्छा काम पहले करो और बुरा काम कल पे छोड़ दो। अगर कल पे छोड़ दोगे तो आपके लिए आराम मिल जाएगा, हो सकता है तब तक समय बदल जाए। और अगर कहीं अच्छा काम कहा चलो बाद में कर लिया जाएगा, और जो बुरा काम है उसको पहले कर लिया। आज क्या करते हैं प्रेमी, कार्य जमीन हमारे बगल में, पहले इसको हड़पो देखा जाएगा, ये कब जाओ इसको जरा जल्दी देखा जाएगा। और भजन के लिए कहा सब हाथ जोड़ते हैं बहने भाई लोग, चलो भजन के नाम दान ले लो। अरे कहते भैया बुढ़ापे में होता, देखा जाए बुढ़ापे में किया जाएगा, पहले जमीन कब्जे में लाओ इधर, और नहीं तो कोई दूसरे घर कहीं बेच लिया तो काम नहीं रह जाएंगे। महल बनाओ, पहले खड़े कर लो जवानी भर, बुढ़ापा आ जाएगा तो कुछ हो भी नहीं पाएगा। और अगर कहीं रिटायर हो गए तो जो आमदनी वो मिलती थी ये मांगने वाली, हाथ फैलाने वाली, वो भी काम खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े लोग व्याकुल हो जाते हैं रिटायरी के बाद। क्षमा करना प्रेमियों, माफ कीजिए, हो सकता है किसी भाई ठेस पहुंच जाए, लेकिन रिटायरी के बाद सिमट करके बिल्कुल इतने रह जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, देखा है मैंने, सिमट करके, क्योंकि वो आमदनी जो पहले होती है। भाई बहुत लोग देखो रिटायर हुए होंगे, क्षमा करना, कोई बुरा मत मानना, मतलब एक और धारणा अंदर से आ जाती। जब तक वो रहते हैं उसमें वातावरण में, भाई वहां जाते रहे, खुश रहते, अच्छा तनख्वाह भी पूरी मिलती। और जब रिटायर होते तो एक अंदर से ग्लानि भी अंदर आ जाती है, अरे आज हम रिटायर हो गए, और उस समाज से हट करके उनका नया समाज आ जाता है नए समाज में। और जब इंसान कोई नए समाज में जाता है, भाई घर में रुके नहीं कभी, सुबह उठते थे, उनकी दिनचर्या बनी थी, और सुबह क्या करें उठ करके, कहाँ जाए, कोई काम भी नहीं। अब पड़े पड़े 8 घंटे रात में सोना, फिर दिन में सोना, या किसी के पास बैठ गए इधर उधर, तो इधर उधर बैठे, कभी बैठे नहीं उनके पास। आज जब बैठ रहे तो वातावरण उनका अलग है। तो इस तरीके धीरे धीरे करके मन भी धोखा देने लगता है। अरे प्रेमियों, तो चिंता का विषय बन जाता है, और जहाँ चिंता का विषय बना तो चिंता चिता बना देती, धीरे धीरे के शरीर डाउन हो जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ करके सबसे कहा, निवेदन किया कि भगवान राम ने जो कहा बात मान लो, आपका भला हो जाएगा। अच्छा एक बात और बताते, भगवान शंकर के पुजारियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अभी शिवरात्रि पड़ी है, खूब धतूर, अफीम, गांजा, भांग, क्या गाना गाते हैं लोग, गांजा पियोगे कि भांग खाओगे, हे भोले शंकर, कहते हैं ना लोग, गांजा पियोगे कि भांग खाओगे। भगवान शंकर ने कभी गांजा पिया, कभी भांग खाया है, कभी धतूर खाया है, कभी नहीं खाया। अरे प्रेमियों, लेकिन आज क्या है दुनिया की, देखो गांजा पियोगे कि भांग खाओगे, और भांग धतूर खूब चढ़ा है। बताइए ये हाल है। भगवान शंकर जिस नशे में मस्त थे, अगर कहीं वो काम आप कर लो तो आप भी मस्त हो जाओगे। भगवान शंकर
87,000 वर्ष समाधि लगाए बैठे रहे। लिखा है तुम्हारे रामचरितमानस में, पढ़ लीजिए। कहा बीते संवत सहे 87 और तजिए समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष समाधि लगाए भगवान शंकर बैठे रहे। लेकिन देवी जी बगल में बैठे, जब समाधि से उठे तो देवी जी ने कहा, हे प्राणनाथ ये बताओ 87,000 वर्ष समाधि लगाए बैठे रहे, लेकिन तुम्हें कुछ मिला? अच्छा ये बताओ, हम लोग जो काम करते, कोई भी काम करें, यहाँ आए हो तो अपने लाभ के लिए आए हो कि हानि के लिए? लाभ के लिए। अच्छा हानि का कोई नहीं, हानि का कोई हो तो हाथ उठाओ। है कोई हानि वाला? अच्छा इस संसार में कोई आप हानि के लिए कोई काम करते हो? तो हानि हो कैसे जाती? गुरु महाराज ने हमारे कहा, बच्चा जिस चीज का खजाना होगा वही चीज तो मिलेगी। जिस चीज का खजाना जहां पर है वो चीज वही मिलेगी। हानि ही हानि है और हानि का भंडार है, तभी तो हानि मिलती है फ्री में। भाई जो चीज है ज्यादा भंडार है वही फ्री में मिलेगी, और जो चीज है ही नहीं, लाभ है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? हम लोग केवल लाभ का अनुभव करते हैं।